नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके सामने एक बार फिर से एक और नया वीडियो लेके। आज का वीडियो थोड़ा दुखी वीडियो है, थोड़ा दुखद वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से एक पर्सन की डेथ हो गई है। वो एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है। तो आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ पूरी डिटेल में बताने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। पूरी डिटेल में बताऊंगा। जो लोग नहीं जानते उनको मैं ये बता दूं कि मेरा नाम है दिलीप कबीर शंखवार और मेरा ये चैनल है हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से, जिस पर मैं अपने खुद के हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स पिछले 1.5 साल से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट पसंद है और मेरी वीडियोस आप पाना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा और साथ ही साथ वो बेल बटन भी दबाना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आता है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं मेन वीडियो, और इस वीडियो को जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जानबूझकर किसी का भी नाम, किसी क्लिनिक का नाम या जिन पर्सन की डेथ हुई है उनका नाम जानबूझ के नहीं लिया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये एक डेथ का केस है, तो इसमें एक संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन थे, जो कि एक उनकी लॉजिस्टिक्स की कोई कंपनी थी, वहाँ पर काम करते थे। इनकी एज थी 43 ईयर्स। इन्होंने मुंबई के एक प्राइवेट क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और इनकी डेथ हुई है सैटरडे को, यानी कि 9 मार्च को इनकी डेथ हुई है। तो उससे पहले इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के 50 आवर्स के अंदर इनकी डेथ हो गई। तो इनके फैमिली में 3 बच्चे हैं, एक इनकी वाइफ हैं। तो सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि इनकी आत्मा को शांति मिले, साथ ही साथ इनके जो परिवार वाले हैं उनको इस दुख भरे टाइम से लड़ने की ताकत मिले। तो अब क्या हुआ इनके साथ कि इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद इनको 50 घंटे के अंदर इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा, इनके चेहरे पे सूजन आने लगी और इनको घबराहट होने लगी। तो इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल एक मुंबई बेस्ड काफ़ी अच्छा अस्पताल है, वहाँ पर इनको दिखवाया गया। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो इसके बारे में इन्होंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया, चुपचाप चले गए थे बिना किसी को बताए। तो क्या हुआ कि इनको जब ये सब प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर्स ने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर्स ने नहीं, जहाँ पर ये ट्रीटमेंट के लिए गए थे अपना, वहाँ पर जब ये गए तो डॉक्टर्स ने देखा तो उनको लगा कि ये जो सिम्टम्स हैं ये एनाफिलेक्टिक शॉक के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इस वीडियो को आपको पूरा समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा सा एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ये? तो एनाफिलेक्सिस जो होता है ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि जो कि विदेशी पार्टिकल्स, विदेशी तत्व होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो गंदा खाना हो या कोई भी चीज़ हो, उनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं तो वो रिलीज़ होती हैं और वो इन पर अटैक करती हैं ताकि हमें कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन ना हो। बट किसी केसेस में क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये सही चीज़ों पर भी अटैक करने लगती है, यानी कि अगर आपने नॉर्मल कोई खाना भी खाया है तो उस पर भी अटैक करेंगी। उसको ये फॉरेन पार्टिकल या विदेशी पार्टिकल समझ लेती हैं, या उसको ये कोई हानिकारक तत्व समझ लेती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होती हैं और आपको प्रॉब्लम होती है, आपको एलर्जीज़ होती है। और ये जो एलर्जिक रिएक्शन होता है ये बहुत सी वजहों से हो सकता है, जैसे कि कभी कभी ये मेडिसिन लेने की वजह से भी हो सकता है, या कोई गलत खाना खा लिया उसकी वजह से हो सकता है। इनफैक्ट किसी केसेस में तो ये देखा गया कि जो लोग रनिंग करते हैं या एरोबिक्स करते हैं उनमें भी कभी कभी किसी को ये एनाफिलेक्टिक शॉक देखा गया है। ये बहुत कॉमन नहीं है बट ये फिर भी पाया जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें क्या क्या होता है कि आपको जो है डिजीनेस फील होगा, आपको चक्कर आएंगे, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपके शरीर पर या कहीं चेहरे पर, शरीर पर चकत्ते पड़ सकते हैं लाल रंग के, ठीक है। आपको इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, और आपको क्या बोलते हैं कि आपकी जो है हार्ट रेट, जो हार्ट बीट है आपकी, उसमें चेंजेस आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ आपके जो है ना टंग में स्वेलिंग हो सकती है, साथ ही साथ आपको कोई चीज़ निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा डीप में, क्योंकि मैं कोई साइंस का कोई डॉक्टर या फिर मैं कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं उस चीज़ में, बट एक जनरल मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है। तो ये उनके साथ हुआ था। तो डॉक्टर ने जब इसको देखा तो ये पाया कि उनको यही हुआ है और उनको दवाइयाँ देने की कोशिश की गई, लेकिन शायद काफ़ी देर हो चुकी थी, उनको बचाया नहीं जा सका।
तो ये था उनके साथ, जो बिजनेसमैन थे उनके साथ ये सब हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। अभी तक जो उनका ऑटोप्सी हुआ है, जो उनका एक कहते हैं ना पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बारे में पुख्ता तरीके से पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है। डॉक्टर्स को प्राइमा फेसी ये एक वो लग रहा है, एक एनाफिलेक्टिक शॉक ही लग रहा है। और ऐसा क्यों होता है, ये दवाइयाँ वगैरह का रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इनके मैं बारे में एक बात बताऊँ, ये जो पेशेंट थे ये मुंबई वाले, ये बिजनेसमैन, इन्होंने जो सर्जरी इनकी हुई थी, ये ऐसा बताया गया है कि सूत्रों के अनुसार कि 9600 ग्राफ्ट लगे थे इनके, और इनकी सर्जरी लगभग 15 घंटे चली थी। तो डाउट ये आ रहा है कि क्या इनका पूरी तरीके से चेकअप नहीं किया गया, क्योंकि इतनी लंबी सर्जरी जब होनी थी तो क्या इनका प्रॉपर चेकअप भी किया गया था कि नहीं। क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ होती है, जब डेथ जैसी कोई चीज़ होती है, सर्जरी की नेग्लिजेंसी में कोई चीज़ होती है, तो सिर्फ इसीलिए हो सकती है कि शायद पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया होगा, और मतलब उनको कुछ उनकी प्रॉपर हिस्ट्री शायद नहीं देखी गई होगी कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी थी। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो पहली बात तो जो क्लिनिक ने हेयर ट्रांसप्लांट किया था उसके ऊपर एक केस दर्ज कर लिया गया है, पुलिस केस दर्ज हुआ है उनके ऊपर। तो अभी मैं कोई भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है अभी इनके ऊपर की सच्चाई क्या है एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स ने यही बोला है कि कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसा हुआ है कि जो क्लिनिक ने इतनी लंबी सर्जरी की और करने के बाद भी शायद उन्होंने बाद में ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दिया, या फिर उन्होंने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देखी। तो ये एक वजह हो सकती है। बात ऐसी है कि जब डॉक्टर्स ने इनके देखा कि डेथ हो गई है हेयर ट्रांसप्लांट से, तो डॉक्टर भी चौंक गए, क्योंकि ऐसी कोई ज़्यादा हिस्ट्रीज देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से डेथ हुई हो। डॉक्टर ने जितना बताया है वो ये कह रहे हैं कि शायद पेन किलर्स वगैरह या कोई दवाइयों का ही रिएक्शन हुआ है उनको, क्योंकि और साथ ही साथ जब आपको हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है, और अगर पेशेंट पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं सोता है तो वो एनेस्थीसिया उसके चेहरे पे आ सकता है, जिसकी वजह से सूजन हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इन बिजनेसमैन के केस में इनको रिएक्शन बहुत बुरी तरीके से हो गया, क्योंकि ऐसे जो एनाफिलेक्टिक शॉक होते हैं इसमें देखा गया है कि जिस पेशेंट की हिस्ट्री होती है एनाफिलेक्टिक शॉक्स की, जिनको एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती है, उनके केस में ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो शायद डॉक्टर्स ने पूरी तरीके से हिस्ट्री को चेक नहीं किया, जिसका खामियाजा उन पेशेंट को भुगतना पड़ा और उनकी फैमिलीज़ को भुगतना पड़ा। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आगे की हिस्ट्री में आपको और डिटेल में बताता रहूँगा, आगे की जो प्लान है, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी सामने, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे एक चीज़ तो पता लगती है कि सही क्लिनिक चुनना कितना ज़रूरी है, सही तरीके से अपना ब्यौरा देना डॉक्टर्स को कितना ज़रूरी है। हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम हैं, लेकिन मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जो फ़्लाइट होती है, आप अगर फ़्लाइट में सफ़र करते हैं, अगर कभी कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो कहीं आप फ़्लाइट में सफ़र करना बंद नहीं करते। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सॉल्यूशन है आज की डेट में बॉल्डनेस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जब भी आप इसके लिए जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहें, एक अच्छा क्लिनिक चुनें ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। और डरने की तो बात है, और ये चीज़ें डर पैदा करती हैं लोगों में, लेकिन मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट 2 बार करवाया है। तो ये जो उनके साथ, जो बिजनेसमैन के साथ हुआ, वो बहुत नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप अच्छे क्लिनिक को चुनते हैं, सही तरीके से अपना ब्यौरा देते हैं और डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, नहीं होती हैं। क्योंकि डेली हज़ारों सर्जरीज पूरे वर्ल्ड में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर होती रहती हैं, और जनरल सर्जरीज भी होती रहती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो लोग तो सब कुछ सर्जरीज करना ही बंद कर देंगे। हेयर ट्रांसप्लांट क्या, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट भी बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये आपको चीज़ें बताई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, और डिटेल में आपको आगे कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेके आऊँगा। और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो ये 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैं अपनी हिस्ट्रीज अगर आपको बताता रहता हूँ कि मैंने किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, मेरे कितने ग्राफ्ट लगे हैं, या फिर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को कितने दिन हो गए, मैंने कौन सी मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।